एक्सट्रीम पेन एंड एडिक्शन क्या होता है? एक्सट्रीम पेन एंड एडिक्शन ये होता है कि जब आदमी नशा करना है तो भी करना है, नहीं करना है तो भी करना है। जब उसको उल्टियाँ हो रही है फिर भी उसको करना है तो भी करना है, नहीं करना है तो भी करना है। उसके पास पैसे नहीं है लेकिन उसको करना है तो भी करना है, नहीं करना है तो भी करना है। ये जो स्थिति बनती है उस समय आदमी बहुत ज़्यादा परेशान स्थिति में होता है। ये जो स्थिति बनती है वहाँ पर आदमी क्या क्या हरकतें करता है नशा करने के लिए, और नशा करने के बाद वो हर एक एडिक्ट बहुत अच्छे से जानता है। जब ये टूटन होती है क्या क्या चीज़ें चुराते हैं, कैसे नशा किया जाता है, ये पूरी तरह से जो मजबूरी वाला जो मामला सिस्टम बन जाता है, पूरी तरह से डिपेंडेंसी वाला जो सिस्टम बन जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है। जब आप छोड़ना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है। आपने सुबह कमिटेड किया था खुद से कि मैं नहीं करूंगा, या रात को आपने कमिट किया था कि नहीं करना है, लेकिन सुबह उठे आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, आपको करना है। फिर भी आपने सुबह कमिटमेंट किया, आपने वादा किया भगवान से कि भाई नहीं करूंगा, माता पत्नी से वादा किया कि नहीं करूंगा, लेकिन शाम तक आपको करना पड़ा क्योंकि आपका जो बॉडी है वो उसको मांग रहा था। आपकी डिपेंडेंसी जो मजबूरी है नशा करने की, उसने आपको फिर से फेल कर दिया। ये डिपेंडेंसी से कई बार नशीबाज निकल जाता है, 8-10 दिन के लिए वो घर में बैठा रहता है, निकल जाता है, फिर बाद में फिर भी नशा क्यों कर लेता है? देखिए आप सॉरी, आपने कई बार देखा होगा कि कोई लोगों ने गणपति में 10 दिन के लिए बंद कर दिया, किसी ने नवरात्रि में बंद कर दिया, कोई अपने बहन के यहाँ गया, कहीं मामा जी के यहाँ गया, वहाँ 10-15 दिन बंद कर दिया और डिपेंडेंसी से हट गया। फिर कारण ये है कि क्यों किया भाई? क्या कारण है कि फिर से आप उस मजबूरी में जाना चाहते हो, फिर से आप उस डिपेंडेंसी में जाना चाहते हो? कारण ये है उसके पीछे का कि ब्रेन में जो रजिस्ट्रेशन है नशे का, वो गुड मेमोरी के रूप में स्थापित है, गुड मेमोरीज के रूप में स्टोर किया गया है। जिस दिन आपने पहली बार नशा किया था उस दिन नशे के लिए आपके मन में नहीं था कि नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपने किया क्योंकि आपको क्यूरियोसिटी थी, पीयर प्रेशर था, क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति वो नहीं पता। लेकिन आपने नशे को जब पहली बार जब उसका सुरूर आपने महसूस किया तो वो कहीं ना कहीं ब्रेन में रजिस्टर हो गया। रजिस्ट्रेशन जो है वो नशे के लिए यस आ गया। आपको पता था आपने गलत किया और वो गलत करते करते आपको अच्छा महसूस होता रहा और आप इसको बार बार दोहराते रहे। अब आप एडिक्शन में पड़ चुके हैं लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन तो वही है। आप नशा बंद कर देते हो 8-15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने तक बंद कर देते हो, फिर करते क्यों हो? उसके लिए पहले सवाल आता है बंद क्यों करा भाई? बंद इसलिए किया कि आपको नशे ने बहुत परेशान कर दिया था, आपकी मजबूरी बन गई थी नशा बंद करना, इसलिए तो बंद किया। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सभी तरह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए तो बंद किया। फिर आपने शुरू क्यों किया? शुरू यही सोच के किया कि इस बार मैं लिमिट में कर लूंगा, एक आध बार करने से क्या होता है, और जब किया तो फिर से आपकी बीमारी एक्टिवेट हो गई। करने की वजह क्या है? करने की वजह इतना ही है कि नशा करने के बाद मुझे अच्छा महसूस होगा, नशा करने के बाद मैं रिलैक्स महसूस करूंगा, नशा करने से मेरी थकावट दूर हो जाएगी। किया और आपका डिपेंडेंसी चालू हो गया। मानसिक खिंचाव नशे की तरफ का और फिजिकल क्रेविंग भी इस बीमारी के 2 पार्ट होते हैं। आपने यहाँ से दिमाग से नशे की तरफ देखा कि ये मुझे फील गुड देगा, प्लेजर देगा, अच्छा एहसास दिलाएगा, मुझे रिलैक्स करेगा, मुझे टेंशन से निजात देगा, और आपने किया उस चीज को और उसके अंदर फिर फिजिकल एलर्जी चालू हो गई। जब आपका डोपामाइन लेवल नीचे गिर जाता है नशा उतरने के बाद, तो आपको अस्वस्थता का अनुभव होने लगता है और आपको फिर से नशा करना पड़ता है। एक ट्रैप है, इस ट्रैप से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाओ। और समझो इस चीज को कि हम नशा रिपीट क्यों कर लेते हैं, क्योंकि अपनी सोच जो है नशे के प्रति वो रजिस्ट्रेशन पे चल रही है। जब नशा शुरू किया था तब जो नशे ने जो मजा दिया था वो हम मजा आज चाहते हैं, लेकिन हम उस लायक बचे नहीं। इस सत्य को, इस कड़वे सच्चाई को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, इसको अमल में नहीं लाएंगे, तब तक आगे कुछ नहीं हो सकता। आप जिंदगी में बार बार नशा बंद करते रहोगे और बार बार चालू करोगे। जब बंद करोगे तो जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, और जब चालू करेंगे जो अच्छा किया है उससे ज़्यादा तो बर्बाद कर देंगे। तो इस द्वंद्व को समझना अपने अंदर जो चल रहा है नशे के लिए, हाँ भी और ना भी। लेकिन उस मजबूरी को कभी मत भूलना कि भाई जब नशा मेरे ऊपर हावी हो जाता है, नशा मेरा मालिक बन जाता है, नशे का मैं गुलाम बन जाता हूँ और मुझे करना है तो भी करना है, नहीं करना है तो भी करना है, ऐसी स्थिति बनती है। मेरा शरीर चीख चीख के मुझे बोलता है कि नहीं करो, मेरा फाइनेंस बोलता है नहीं करो, मेरा परिवार बोलता है नहीं करो,
और मैं भी कभी कभी ये सोचता हूँ कि नहीं करो, लेकिन मुझे करना पड़ता है। फिर मैं भगवान से कहता हूँ, हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे इतनी तकलीफ दे रहा है। कई लोग इस दर्द में आत्महत्या तक का भी सोच लेते और कुछ लोग कर लेते हैं। आत्महत्या करना कोई समाधान नहीं है। मर्द की तरह मर्द बनो और फिर इस जो क्रूर चक्र है उसको तोड़ के बाहर आ जाओ, बाउंस बैक करो। फिर से जरूरत पड़े तो मदद लीजिए, आप प्रॉपर काउंसलिंग लीजिए, प्रॉपर रिहैब सेंटर की मदद लीजिए और अपने जीवन में फिर से अपने आप को पुनर्स्थापित करें। शान और सम्मान की तरफ निकले। ये जिद की जीत है भाई, जिद्दी होना कि नहीं, अब नहीं झुकेंगे हम किसी के सामने। नशे के सामने हार स्वीकार करने से हमको सबके सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है। नशे के सामने हम अगर झुक गए तो हमको हर जगह पे झुकना पड़ेगा। शेमफुल जीवन होगा वो, शर्मसार जीवन होगा। सम्मान के साथ, आत्मसम्मान के साथ में जीवन को ऊपर उठाना और जीवन में कामयाब बनना। कामयाब बनने में जो खुशी है सभी तरह से, अपने रिश्तों में, अपने परिवार में, अपने खुद की हेल्थ में, वेल्थ में, सम्मान में, प्रतिष्ठा में कामयाब होना, ये क्या लाचारी। अब बस करिए, जीवन है आपका, फैसला भी आपका। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।